Hi kids, welcome to your English class and I'm your digital teacher Ananya back with the new chapter of your book that is English Grammar Part 6 by Coral Publishers. So children, so far we have already discussed about past tense and present tense. हमने डिस्कशन किया था कि टेंस 3 टाइप्स के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट और प्रेजेंट दोनों के बारे में हम अच्छे से डिटेल्स में पढ़ चुके हैं और एक्सरसाइजेस भी सॉल्व कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे अबाउट फ्यूचर टेंस। सो लेट अस बिगिन द चैप्टर ऑफ फ्यूचर टेंस, दैट इज लेसन नंबर 10। फ्यूचर टेंस का मतलब है बेटा ऐसे एक्शंस जो कि आने वाले समय में किए जाएंगे, यानी वो एक्शंस अभी तक हुए नहीं हैं, वो आने वाले समय में परफॉर्म होंगे। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर एक ऐसा शब्द है जो कि आने वाले समय को दर्शाता है, जो समय अभी तक आया नहीं है। तो आइए फ्यूचर टेंस के बारे में और अच्छे से समझते हैं। The future tense is a verb form that describes an action or event that has not happened yet. यानी ये एक्शन अभी तक हुआ नहीं है, but it is expected to happen, यानी कि ऐसा माना जा रहा है कि ऐसा कुछ होगा, ऐसा एक्शन किया जाएगा। Future tense is marked by the use of the auxiliary will or shall. यानी हमने वर्ब्स वाले चैप्टर में याद कीजिए हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स पढ़े थे। फ्यूचर टेंस का सबसे बड़ा जो आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है वो है यूज ऑफ विल एंड शैल। यानी फ्यूचर टेंस का कोई भी सेंटेंस विल या शैल के बिना इनकम्प्लीट माना जाएगा। अगर हमें कोई भी सेंटेंस फॉर्म करना है फ्यूचर टेंस का तो हमें या तो विल यूज करना है या फिर शैल यूज करना है। लेट्स स्टडी फर्दर। जैसे हमारा पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस के 4 फॉर्म्स थे, सिमिलरली फ्यूचर टेंस के भी 4 टाइप्स हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम आज इन चारों टॉपिक्स को डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है, और ये भी समझेंगे कि इन टॉपिक्स के अंडर सेंटेंस का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। सो लेट्स स्टार्ट। First, we come to simple future tense. We make the simple future tense using the modal auxiliary will and sometimes shall. ज़्यादातर केसेस में हम will यूज करते हैं, कुछ स्पेसिफिक केसेस में हम shall भी यूज करते हैं। The structure of simple future tense is subject plus will or shall, यानी subject या फिर according to the usage will या shall यूज करेंगे, फिर बेस फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है, इट डिपेंड्स फ्रॉम सेंटेंस टू सेंटेंस। ठीक है, लाइक इफ आई से शी विल डांस, वो डांस करेगी, तो यहाँ पे डांस तक ही सब्जेक्ट जो है हमारा ऑब्जेक्ट रिसीव कर रहा है। सब्जेक्ट क्या करना चाहता है? डांस करेगा, मतलब करेगी वो डांस, तो सिंपली खत्म हो गया वहीं पे सेंटेंस। ऑलराइट, हम इसमें चाहें तो ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं, हम अगर चाहें तो यहीं पे सेंटेंस को एंड कर सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड। सुरेश विल क्लोज द विंडो, सुरेश विंडो को क्लोज करेगा। आई विल ज्वाइन यू टुमारो, मैं कल तुम्हारे साथ मिलता हूं या तुम्हारे साथ मिलूंगा। To make the negative of simple future tense, we add not after will. अगर हमें नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं सिंपल फ्यूचर टेंस में तो बहुत ही सिंपल तरीका है, विल के बाद हम नॉट ऐड कर देंगे। हमने पहले भी काफी सारे टेंसेस को करते वक्त देखा है कि जब भी नेगेटिव सेंटेंसेस की बात आती है तो नॉट वर्ड इज मैंडेटरी, यानी नॉट वर्ड कंपल्सरी होता है। नॉट वर्ड ऐड करते ही सेंटेंस का सेंस कंप्लीटली चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल्स लेते हैं। सुरेश विल नॉट कम टुडे, और विल नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में वोंट भी लिख देते हैं। ऐसे ही आई विल नॉट ज्वाइन यू टुमारो, आई वोंट ज्वाइन यू टुमारो। समझ गए आप लोग? आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव फर्दर। टू मेक क्वेश्चंस इन सिंपल फ्यूचर टेंस, अगर हमें इंटरोगेटिव सेंटेंसेस या क्वेश्चन सेंटेंसेस बनाने हो सिंपल फ्यूचर टेंस में, तो एज यूजुअल जैसे हमने पीछे रूल्स में पढ़ा है उसी तरीके से यहाँ पर भी जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, यानी जो विल हम यूज कर रहे हैं सेंटेंस में, वो सेंटेंस के बिगनिंग में यूज होना शुरू हो जाएगा, यानी विल का प्लेस चेंज हो जाएगा। विल बिल्कुल सेंटेंस के बिगनिंग में आ जाएगा, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं
विल सुरेश कम टुडे, क्या सुरेश आ जाएगा? विल यू जॉइन अस टुमारो, क्या तुम हमारे साथ कल मिलोगे, हमारे साथ कल चलोगे? यूजेस ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस, अब यहाँ बात करनी है हमें कि सिंपल फ्यूचर टेंस कौन कौन सी परिस्थिति में या कब कब हम यूज करते हैं। ऑलराइट, वी कैन यूज सिंपल फ्यूचर टेंस टू टॉक अबाउट एक्सपेक्टेशंस, यानी उम्मीदों के बारे में, होप्स के बारे में, डिजायर्स के बारे में बात करते हुए हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करेंगे। रोमा विल लाइक दिस सूप, आदर्श विल नॉट अप्लाई फॉर द सर्टिफिकेट। सिंपल फ्यूचर टेंस कैन बी यूज्ड टू टॉक अबाउट इंटेंशंस, यानी हम क्या करना चाहते हैं। आई थिंक आई विल बाय अ न्यू बैग, आई थिंक आई विल जॉइन द पोएट्री क्लब। Will is used to make offers and promises. Will जो शब्द है वो कई बार ऑफर या प्रॉमिस के लिए भी यूज किया जाता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। I'll see you at 3 o'clock tomorrow. I'll bring you some ripe mangoes. ओके, सो इन बातों का हमें बहुत ध्यान रखना है जब हम सेंटेंसेस को रीड कर रहे हैं या सेंटेंसेस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। आइए अब बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक पे, दैट इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। बच्चों, जब भी हम कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं, मैंने आपको पहले भी कहा है कि एक बहुत स्पेसिफिक चीज है जो हमें हमेशा याद रखनी है, वो है कि कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में वर्ब का हमेशा आईएनजी फॉर्म यूज होगा, यानी वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब का बेस फॉर्म और आईएनजी जरूर याद होगा। सो एज यूजुअल यहाँ पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट will या फिर shall plus ing form of the verb, alright, and the sentence is done. Clear? So इस तरीके से जो है हमारा sentence formation हो जाएगा। Clear? Future continuous tense has the following structure: subject plus will or shall plus be plus ing form of the verb. Clear? Main verb जो भी है उसका ing form। एग्जाम्पल्स लेते हैं। आई विल बी ड्राइविंग एट 10 o'clock. सुजीत विल बी हैविंग डिनर एट द रेस्टोरेंट। और अगर हमें नेगेटिव करना है तो हम नॉट वर्ड, आई विल नॉट बी ड्राइविंग, आई विल नॉट बी हैविंग डिनर, यानी विल के बाद नॉट वर्ड ऐड करते ही हम इजीली फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। इसी तरह फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्वेश्चन सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। टू मेक क्वेश्चंस इन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस वी पुट विल बिफोर द सब्जेक्ट। विल यू बी ड्राइविंग एट दैट टाइम? विल सुजीत बी हैविंग डिनर एट द रेस्टोरेंट? ऑलराइट, तो सिर्फ विल का पोजीशन चेंज होगा, विल को हम सबसे पहले सेंटेंस के बिगनिंग में प्लेस कर देंगे। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ फ्यूचर टेंस पढ़ते हैं, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट द एक्शन व्हिच विल हैपन इन द फ्यूचर बिफोर अनदर एक्शन, यानी दो एक्शंस हो रहे हैं, उसमें से एक एक्शन पहले होगा और दूसरा एक्शन उसको फॉलो करेगा, दोनों ही एक्शन फ्यूचर में ही होंगे। फॉर एग्जाम्पल, सुमिता विल हैव लेफ्ट बाय 9 o'clock. They will have burned the village before the army arrives. To make negative of future perfect tense, we add not after will. Will के बाद not आ जाएगा। Sumita will not have left by 9 o'clock. They will not have burned the village before the army arrives. और अगर हमें question form करना है तो as usual simple fundamental, simply we will take will in the beginning. Will Sumita have left by 9 o'clock? Will they have burned the village before the army arrives? And in this way easily we can frame the sentences. Future perfect tense has the following structure. Structure याद कर लीजिए, subject will या फिर shall, have plus past participle form of the main verb. Alright, let's move further. The last portion, that is future perfect continuous tense. फ्यूचर टेंस भी है, परफेक्ट टेंस भी है और कॉन्टिन्यूअस टेंस भी है। फ्यूचर टेंस है तो विल का यूज होना क्वाइट नेचुरल है, परफेक्ट टेंस है इसीलिए हैव बीन आ जाएगा, और कॉन्टिन्यूअस टेंस है इसीलिए आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगा। लेट्स टेक द एग्जाम्पल्स, बट बिफोर दैट लेट अस अंडरस्टैंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किस लिए यूज होता है।
It used to talk about an action in progress before and up to a specific point of time in future. यानी जो चीज ऑलरेडी प्रोग्रेस में है, कोई एक्शन जो हमने स्टार्ट कर चुके हैं, अभी भी चल रहा है और फ्यूचर में जाकर वो होकर खत्म होगा. For example, Nayana will have reading for 4 hours by 5 o'clock. We will have been eating for an hour in 5 minutes. Alright? अगर हमें नेगेटिव बनना है तो फिर नैना will not have been reading for 4 hours by 5 o'clock. He will not have been eating for an hour by 5 minutes. क्वेश्चंस बनाने हैं तो सिंपली will जो है पहले आ जाएगा. Will Naina have been reading for 4 hours by 5 o'clock? Will he have been eating for an hour in 5 minutes? स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सब्जेक्ट will या shall, have been an ing form of the verb. Clear? So this is all about the different kinds of future tense. I hope आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमें अलग अलग kinds of future tense करने हैं. Now let's move towards the exercises, क्योंकि exercise करने से हमें ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी. Okay? So let's begin with exercise number A. Exercise number A says fill in the blanks using simple future tense form of the verb given in the brackets. As you can see in the brackets with green color, the verbs have been marked. हमें इन verbs का future tense use करना है और फिर इन sentences को complete करना है. और क्योंकि सिर्फ simple future tense use करना है तो फिर ज़्यादा कुछ भी नहीं करना. Let's start with the first one. Sumit dash take the dog to the vet tomorrow. Vet means the doctors who treat the animals. यानी जो doctors animal specialist होते हैं, जो जानवरों की देखभाल करते हैं या उनका इलाज करते हैं. Sumit will take. Sumit will take. So children, now let's move to the second sentence. He dash come to my party. He will come to my party. I dash write an article for the magazine. I shall write an article for the magazine. Similarly, the remaining sentences also you can try out. Kavita will help her to set the table. Mahima will join cookery classes this month. You will enjoy the company of my cousins. Raman will work hard this year. Sumit will repair my bike on Monday. So I hope children that you have understood the exercise quite well and you would be able to do them by your own. Some sentences I have done for you. The remaining parts have to be done on your own. You don't have to do anything. आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ will या shall add करना है और इन verbs को जो ब्रैकेट में दिए हैं उनको भी ऐड कर देना है and the task is done. Now let's move to exercise number B. Fill in the blanks using future continuous tense. हमें future continuous tense fill करना है. जो verbs दिए हुए हैं ब्रैकेट में उनके according, यानी ये जो verbs हैं इनको हमें future continuous tense में change करना है और फिर हम जो है इसको fill करेंगे. Let's try it out. The farmer will be sowing the seeds in his field. The farmer will be sowing. All right. The farmer will be sowing the seeds in his field. Let's proceed further. Second, Mohan will be reading Gita at 6 a.m. Mohan Gita padhega. Mohan will be reading the Gita. The principal will be sending the invitations for annual function. The children will be playing in the playground. My mother will be preparing lunch. I must hurry. My mother will be waiting for me. Similarly, I shall be sleeping at 10 o'clock. I expect that I shall be having a party for my farewell. Okay? So, in this way,
you should try to do these sentences. Some sentences I have done for you. The rest of the sentences we have already discussed in the class, and I'm sure that you must have noted while we were discussing. If not, then you have already read about the structure of future continuous tense. तो मैं यही मानती हूँ कि आप लोग अच्छे से future continuous tense fill कर सकते हैं. तो जो बचे हुए places हैं उनको आप खुद fill करेंगे. आगे बढ़ते हैं बच्चों. Let's move to the next exercise. Exercise number C. Fill in the blanks with future perfect tense form. हमें future perfect tense form भरना है. Brackets में जो verbs दिए हैं उनके future perfect tense form भर के इन sentences को complete करना है. So let's try it out. She dash write her first book by the end of this week. She will have written. ठीक है? She will have written. By this time next year, I will have completed my computer education. Let's hope that the movie will not start by the time we reach there. By 9 a.m., the principal will have taken round of the school. They will have shifted to a new house. Alright, so in this way you have to complete this exercise. I will have learned Spanish by next month. The mechanic will have repaired the TV set by tomorrow. Suman will have baked the cake by 5 p.m. Alright, so I hope that you have done the exercise. The exercise has been discussed with you and now you can easily complete it. Now let's proceed to the next exercise. The next exercise is exercise number D, which says fill in the blanks with future perfect continuous tense. Future perfect continuous tense will have been, shall have been. By the end of this month, the workers will have been building the dam for 2 years. On Saturday, we will have been living in this house for a year. By 7 p.m., it will have been raining for 6 hours. Next year, I will have been working in this company for 3 years. Next month, I will have been knowing Pankaj for 30 years. Alright, so in this way you need to complete the exercise. We have discussed the exercise verbally. Certain sentences I have written for you. The remaining sentences are to be done on your own. So with this, we come to an end to the chapter of future tense. I hope, children, that you have cleared all your doubts about future tense, and now with more and more practice you would be able to do the future tense very properly. So this is your teacher signing off for today. I will meet you again very soon with a new chapter of your book. So stay tuned for the upcoming videos. Till then, bye bye and take care.